प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवमदवं जिणवरवसहेण जेणनेतेष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। द्रव्य संग्रह में कल हमने 11वीं गाथा पढ़ी थी। क्या विषय चल रहा है अब यहाँ? कौन सा अधिकार चल रहा है? संसारस्थ, जीव संसार में स्थित है। कभी तो अध्यात्म में तो कहते हैं जीव संसार मतलब जीव मुक्त है, निश्चय से जीव मुक्त स्वरूप है, संसार में नहीं है, संसारी नहीं है। और यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जीव संसार में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ मतार्थ की भी चर्चा चल रही है। तो जो सदाशिव मत वाले हैं वो जीव को संसार में ही नहीं मानते, वो मानते हैं जीव हमेशा ही मुक्ति ही है। तो ऐसे जीवों के लिए ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव अभी वर्तमान में संसार में है। अगर वर्तमान में संसार में नहीं होगा तो फिर वो मुक्त, अगर मुक्त ही है तो मुक्त होगा कैसे? फिर मुक्त होने का मतलब पुरुषार्थ क्यों करेगा? फिर उसको कोई ऑप्शन क्यों है कि मुक्त होना है ही ऑलरेडी मुक्ति ही है। कोई कपड़ा गंदा हुआ है तो हम उसको गंदा मानेंगे तब उसको साफ करेंगे ना। अभी साफ ही है, गंदा होता ही नहीं है तो फिर कैसे साफ करेंगे? तो वो संसार में स्थित है, ये बात की सिद्धि यहाँ पर 3 गाथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। 11वीं गाथा कल हमने पढ़ी थी, एक बार बोलते हैं फिर से। पुड़वी चलते वणफदी विविह थावरेंदी विगतिग चतु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। वो ई की मात्रा लगानी है, अपनी बुक्स में ई की मात्रा नहीं है, संखा दाल लिखा है। और यह ध्यान रखना है ये विगति नहीं है, दूसरी लाइन में विग तिग, हाँ, वरना विगति हो जाएगा, फिर गच अधु हो जाएगा, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। पुड़वी जलते वणफदी विविह थावरेंदी विगतिग चतु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। पुड़वी यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वनस्पति यानी वनस्पति, विविध प्रकार के, थावर यानी स्थावर, ए इंदी थावर ए इंदी, थावरे इंदी दिख रहा है, ए इंदी शब्द उसमें से निकलेगा। तो विविध प्रकार के स्थावर वो एक इंद्रिय हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये जो विविध प्रकार के स्थावर हैं वो सब एक इंद्रिय होते हैं। और विग यानी 2, तिग यानी 3, चतु यानी 4, पंच यानी 5, अक्खा पंचक्खा, अक्खा यानी इंद्रियां, अक्ष, अक्खा यानी अक्ष, अक्ष यानी इंद्रिय।
तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय ये त्रस जीव होते हैं। 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव जो होते हैं वो त्रस होते हैं, जैसे कि शंख आदि। हाँ, तस यानी त्रस, जीवा यानी जीव, होंती यानी होते हैं। ये विग 2, 3, 4। हाँ, विग यानी 2, तिग यानी 3। संस्कृत में देखेंगे, संस्कृत में भी समझ में आ जाएगा। द्विक, त्रिक, चतुः, पंचाक्षः। गाथा का अर्थ और टीका भी हमने एक बार तो पढ़ ली थी, सरल है। एक बार टीका फिर से पढ़ लेते हैं, कल कुछ लोग एब्सेंट थे। केवल अपन रीडिंग करते हैं, कुछ विशेष बात होगी तो करेंगे, नहीं कल अपन ने बात कर ली थी। गाथा अर्थ: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि विविध प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं और शंख आदि 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले त्रस जीव हैं। टीका: होंती आदि पदों की व्याख्या की जाती है। होंती मतलब होते हैं, कौन होते हैं? छद्मस्थ जीव अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। कौन करता है? छद्मस्थ जीव। बात किसकी बता रहे हैं? छद्मस्थ जीव की। छद्मस्थ जीव इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। ऊपर जहाँ कॉमा लगा था और नीचे जहाँ कॉमा लगा है वो कॉमा से कोई बीच का छोड़ दें फिर मिलाएं। छद्मस्थ जीव इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। छद्मस्थ किसे कहते हैं? बोलिए शिमला। छद्मस्थ, जोर से बोलिए थोड़ा, ये कुछ आवाज आ रही है। छठा गुणस्थान। ठीक है, कुछ याद है आपको। वैसे छठे से 12वें तक वाले जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। छद्मस्थ का अर्थ क्या है वैसे? अल्प ज्ञान, छद्म में स्थित। छद्म मतलब आवरण, आवरण मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण। तो जिन जीवों के अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है वो कहलाते हैं छद्मस्थ। तो वैसे तो देखा जाए 12वें गुणस्थान तक सारे ही जीव छद्मस्थ हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम मिथ्यादृष्टि जीव हैं उनको तो मिथ्यादृष्टि है, इसलिए छद्मस्थ शब्द जो मुख्य रूप से वो मुनिराजों के लिए, छठे से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में आता है। लेकिन वास्तव में पहले से 12वें तक सारे ही जीव छद्मस्थ ही हैं। जो भी अल्प ज्ञानी है, छद्मस्थ का मतलब अल्प ज्ञानी। छद्मस्थ का अपोजिट क्या होगा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी। छद्मस्थ का अपोजिट होगा सर्वज्ञ। तो जो सर्वज्ञ नहीं है वो सब छद्मस्थ हैं। लेकिन मुख्य रूप से छद्मस्थ दशा जहाँ भी कहा जाएगा तो वो मुनि दशा के लिए मुख्य रूप से कहा जाता है। लेकिन कहीं अगर उस अपेक्षा में भी हो, चौथे, पांचवें, पहले, दूसरे के लिए भी, तो भी चलेगा। ये वनस्पति बोल सकते हैं पर बहुत कम, जिनवाणी में कम ही कहा गया है। वो मुख्य रूप से मुनिराजों के लिए ही कहा गया है। लेकिन है तो वो भी छद्म में, आवरण में ही अल्प ज्ञानी है ना, पहले दूसरे वाले। लेकिन वो पहले दूसरे वाले तो क्या है कि वो पूरे मिथ्यादृष्टि, मिथ्या ज्ञानी है, इसलिए उनको अल्प ज्ञानी क्या कहें। इसलिए वो मुख्य रूप से केवल ज्ञान की अपेक्षा से अल्प ज्ञानी। चौथे वाले भी छद्मस्ती हैं, लेकिन वो इसीलिए कह रही हूँ मैं कि जहाँ ये छद्मस्त वर्ड यूज आता है जनवाणी में ज़्यादातर, तो वो मुनि दशा के कंपैरिजन में, तो वो मुनि दशा और केवल ज्ञान के कंपैरिजन में, तो मुनि दशा के लिए मुख्य रूप से आता है। बाकी वो सब छद्मस्ती हैं, चौथे वाले भी, पांचवें वाले भी। इसीलिए यहाँ छद्मस्थ का क्या अर्थ है वो अभी अलग है। वैसे जनरल अपन छद्मस्थ देखेंगे तो जब ऐसे कहेंगे छद्मस्थ दशा में अभी छद्मस्थ दशा में है मुनिराज, तो वहाँ मुनिराज के लिए कहा गया है। इसीलिए मैंने बताया ना आपको कि पहले से 12वें तक सारे ही छद्मस्थ हैं। जहाँ जो लग रहा हो वहाँ वो लगाना पड़ेगा। सभी संसारी जीव छद्मस्थ नहीं है, सभी संसारी जीव छद्मस्थ नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों में तो 13वें 14वें वाले भी आ गए ना। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट संसारी जीवों का पहले से 12वें गुणस्थान वाला, वो सब छद्मस्थ है। तो छद्मस्थ जीव
इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। इंद्रिय सुख तुच्छ है, बहुत क्या बोले अदना सा हीन है, उसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी उसकी अभिलाषा करता है। कल हमने देखा था कि वो कितनी देर का कितना क्षणिक सुख होता है, वास्तव में सुख होता ही नहीं है, सुख का आभास है। ये जितने भी हमको इंद्रिय सुख लगते हैं वो ऐसे हैं कि इधर कंधे पे बैग टंगा था और वो दुखने लगा तो इधर टांक लिया तो हमको कितना लगता है आराम, हाँ राहत मिली, लेकिन वो राहत है क्या वास्तव में? इधर का बोझा इधर आ गया है, फिर थोड़ी देर बाद दोनों दुखने लग जाते हैं, सिर पे रख लो, बोझा तो कम नहीं हुआ। ये इंद्रिय सुख इसी टाइप का है। भूख लगी, भोजन कर लिया, शांति कितनी देर की है? कुछ भी नहीं है। आप देखो बुखार हो रहा हो ना तो एक दवाई लेते हैं, उस समय उतर जाता है, एक गोली ली, फिर 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, उसका असर कितनी देर रहता है? हर वो 6-6 घंटे में फिर से लो। ये इंद्रिय सुख कितना सा है, ये बिल्कुल तुच्छ है, फिर भी जीव उसकी अभिलाषा करता है, उसकी इच्छा करता है। क्यों करता है? अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ वो इंद्रिय सुख क्यों चाहता है? ये घटिया क्वालिटी का चीज कौन चाहेगा कि जिसको अच्छी चीज नहीं मिल रही है, जिसको अच्छी चीज नहीं मिल रही है, जिसको अच्छी चीज का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना उसको कि इससे भी अच्छी कोई, वो इसी को बढ़िया समझ के ये चाह रहा है हमको ये मिल जाए, अरे इससे भी बढ़िया चीज और वो तुम्हारे खुद के पास में है। अपने घर में अच्छा मतलब कोई समझ लो घर में बगीचा लगाओ, सब्जियां फल उगते हों और वो बाजार की शाम की बची वो लेने को, अरे ये ले लें, ये ले लें, और तुम्हारे घर में खुद के अच्छे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, लेकिन पता ही नहीं है, पता नहीं है, और पता हो जाए तो भी उसी की अभिलाषा कर रहा है, क्योंकि एक बार भी स्वाद नहीं चखा। जैसे एक वो कहानी आती है ना 2 चींटियों की, एक तो चींटी बोलो, मक्खियां बोलो, मधुमक्खियां, एक तो फूलों में रहती थी और एक गंदगी पे। तो फूल वाली बोली गंदगी वाली को कि चल मेरे घर चल, मेरे वहां चल, तेरे को बहुत अच्छे चीजें खिलाऊंगी। तो वो सोची क्या पता इसके घर में क्या हो क्या ना हो, अपन तो अपना ले चलो थोड़ा सा जो भी गंदगी। तो उसने गंदगी के कण अपने नाक में साथ में ले लिए। अब वो वहां ले गई फूलों के बगीचे में, तो क्या हुआ? बोले वैसा ही तो वो पूछी उससे कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है ना, बता तेरे को कि कैसा मजा आ रहा है? वैसा ही तो आ रहा है जैसा मेरे घर में आता था। तो वो उसने भी सोचा ये वहां बदबू में गंदगी में रहती थी, इसको यहाँ भी वैसे कैसे आ रहा है? फिर उसने कहा दिखा दे रहा मुंह खोल के, अरे ये तूने ये क्या भर रखा है इसमें। तो ऐसे ही हमने मतलब हम आत्मा का आनंद का हमको पता ही नहीं है और विश्वास भी नहीं है। कोई कहे आत्मा में आनंद है तो विश्वास ही नहीं कि उसमें क्या आनंद हो सकता है। अपन तो ये अपने साथ में रखो, अपने जो स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण इंद्रिय के जो विषय हैं इनमें ही मस्त रहो, यही बढ़िया है। तो अपने अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत रस है उस स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए छद्मस्त जीव इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। जिनको ही अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का स्वाद आ जाता है वो इंद्रिय भोगों की वांछा इच्छा नहीं करते। जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, अगर वो इंद्रिय भोगों की अभिप्राय में उनको इच्छा हो, सम्यक दृष्टि जीवों को कि हमें इंद्रियों के विषय भोग मिले, वो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाएंगे, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। उनको अंदर से इंद्रिय भोगों की वांछा नहीं, भोग भोगते हुए दिखेंगे, भोग भोगते हैं, 4थे गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, खाना भी खाएंगे, शादी विवाह भी करेंगे, कपड़े लत्ते भी पहनेंगे, भोग भोगते हुए दिखने पर भी उनको उन पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा अंदर से कि ये मुझे मिले और इससे मुझे सुख हो रहा है, ऐसा उनकी मान्यता में नहीं। मतलब समझ लो कि बहुत तेज धूप हो रही है, धूप से आके छाया में आके वो भी ऐसे बोलेंगे आराम मिला, बोलेंगे कहेंगे, लेकिन अंदर श्रद्धा में ये नहीं है कि धूप मुझे दुखी कर रही थी और ये छाया मुझे आराम दे रही है, ऐसा उनकी मान्यता में नहीं है। उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। वो इंद्रिय सुख में आसक्त हुआ, अब इंद्रिय सुख में आसक्त हुआ तो होगा तो क्या होगा कि उसकी आसक्ति की वजह से एक इंद्रिय आदि जीवों का घात हुआ, क्योंकि वो इंद्रिय के जो विषय भोग हैं वो बिना सावर जीवों की हिंसा के
वो विषय उत्पन्न नहीं होते, वो भोग पैदा नहीं होते, भोग मिलते नहीं। हवा का आनंद लेना है, पंखे की हवा का, तब क्या होगा? पंखा चलाएंगे तो वायु कायिक और अग्नि कायिक दोनों तरह की जीवों की हिंसा होगी। अब इधर से उधर जाना है, गाड़ी से जाना है, तो वो गाड़ी चलेगी, समझ लो नीचे त्रस जीवों का भी घात होगा और स्थावर जीवों का भी, जो भी वायु कायिक भी होंगे, बीच में पृथ्वी कायिक भी होंगे, जैसे जैसे जो भी होंगे उन जीवों का घात होगा। एक एक इंद्रिय के विषय में लगा लेना। भोजन पानी के संबंध में कल अपन ने बात की थी, जो कुछ भी अपन बनाएंगे करेंगे उसमें जीवों का घात होता ही है। तो उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। उस जीव घात से उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव होते हैं। अभी आप देखो, इसको जितना अपन बड़ा करना चाहे ना, कि उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। अब ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, समझ लो नेत्र इंद्रिय का विषय। सुंदर दिखना चाहते हैं तो लिपस्टिक लगाएंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे और जो कुछ भी लगाएंगे। अब वो जो चीजें बन रही है, यहाँ तो स्थावर लिखा है, वो तो त्रस जीवों के घात से बन रही है। वो त्रस जीवों अपने अंदर सुगंध चाहता है, हमारे शरीर में से खुशबू आए, तो वो परफ्यूम लगाते हैं, सुगंधित साबुन यूज लेते हैं, सुगंधित क्रीम यूज लेते हैं। वो सुगंध कहाँ से आती है? वो तो त्रस जीवों के घात से आती है। उसमें तो स्थावर जीवों का भी घात नहीं हो रहा, इन्होंने तो स्थावर लिखा है। और अभी तो जमाना इतना आगे बढ़ गया कि क्या क्या हिंसा हो के वो काम हो रहे हैं। तो ये एक इंद्रिय आदि जीवों का एक इंद्रिय आदि लिख दिया ना, तो त्रस भी उसमें आ ही गए। उस जीव घात से उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव होते हैं। अब हम क्यों त्रस बने, हम क्यों स्थावर बने? क्योंकि हमने वो त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा की थी, तो हमारे भी उस तरह का ऐसा नाम कर्म बंधा, तो हम भी उससे त्रस या स्थावर हुए। ये जीव त्रस और स्थावर अभी ऊपर बताए ना, 5 प्रकार के स्थावर हैं और 4 प्रकार के त्रस हैं, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय। तो ये त्रस और स्थावर क्यों बने? कि पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त हुए। क्यों आसक्त हुए? कि अपने जो निजात्म स्वभाव था, अतीन्द्रिय आनंद था, उसको चखा नहीं, उसको प्राप्त किया नहीं, तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आसक्त हुए। उसकी आसक्ति से जीवघात को विषय चाहे, तो वो विषयों की प्राप्ति के लिए जीवों का घात किया, और वो जीवों के घात से जो कर्म बंधा, वो कर्म ऐसा बंधा कि आप भी त्रस या स्थावर बने। ऐसा ये पूरा उसमें लिंक यहाँ बताया गया। कैसे होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति ऐसे प्रकार के होते हैं। आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद सहित हैं। अब इनके और भेद हैं, भी आगे की गाथाओं में भी आएंगे। और कुछ भेद जो सरल से हैं वो हम देख लेंगे कि किस तरह से। कल मैंने आपको बताया था ना, जीव समास के भेद 14 भी हैं, 19 भी हैं। अभी 1 से भी चालू करके 19 तक पहुंचाते हैं। 1 कहें तो कितने, 2 कहें, जैसे गिनती नहीं बताते, 1 आत्मा, बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हाँ, 1 आत्मा, फिर 2 ज्ञान दर्शन, फिर 3 कहेंगे तो रत्नत्रय, 4 कहेंगे तो कषाय भी बोलो, अनंत, कुछ भी जो भी 4 हैं। ऐसे ही यहाँ जीव समास की 1 से लेकर 19 तक की पूरी गिनती गोमट सार में बताई गई है। कुछ अपन जो सरल है कुछ देख लेंगे, जो अपने को आ जाएंगे आसानी से। वैसे समझना चाहे तो अब अपने लिए कठिन कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो 6 की गिनती में 6। हाँ, तो जब हमको 6 लेने हैं तब ऐसे करेंगे, फिर ज्यादा करने हैं तो त्रस की भी डिटेल कर दें। मैं बोल रही हूँ 19 तक ऐसे चलाएंगे, फिर उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, 57, 104 ऐसे करके 98, वो आपस में फिर मल्टीप्लाई कर करके, और इस तरह से जीव समाज के भेद बहुत गोमट सार। हाँ, वो पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, इस तरह से करके उनके भेद आगे फिर गतियों के। समास का मतलब होता है संक्षेप करना। जो समास का अर्थ व्याकरण में होता है ना, वही अर्थ यहाँ भी है। समास का मतलब है संक्षेप करना। तो जीवों को किस तरह से हम इकट्ठा करके संक्षेपित कर रहे हैं, 1 में ले रहे हैं, 2 में ले रहे हैं, 4 में, 6 में, किस तरह से। 1 बोल दिया 1 बोल दिया हमने, 1 इंद्रिय, तभी 1 इंद्रिय में इकट्ठे हो गए ना सारे 5 स्थावर 1 इंद्रिय में इकट्ठे हो गए, ये समास हो गया उनका। हमने बोल दिया पंचेंद्रिय, तो अब पंचेंद्रिय में सारे पंचेंद्रिय चारों गति के, क्योंकि पंचेंद्रिय चारों गति वाले हैं। उस 5 जाति, तो किस में आएंगी 5 जाति? पंचेंद्रिय में 5 जाति कैसे आएगी? पंचेंद्रिय में तो पंचेंद्रिय जाति आएगी ना।
पंचेंद्रिय में तो अकेली पंचेंद्रिय जाति आएगी ना, पांचों जाति तो ना आएगी, पांचों जाति आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद सहित हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से स्पर्शेंद्रिय सहित एकेंद्रिय होते हैं। वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते। ये क्या है, ये बीच में ये आ गया था ना, तो इसलिए कल थोड़ा जुड़ नहीं रहा था, ये इसको ऐसे जोड़ना है। वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते, 2, 3, 4 तथा 5 इंद्रियों वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव भी होते हैं। ये बीच में प्राकृत की लाइन आ गई थी तो वो जुड़ नहीं पाते। ये पूरी लाइन ऐसे है कंटिन्यू, वो स्थावर ही नहीं होते। मतलब कोई सोचे कि ये त्रस जीवों की, स्थावर जीवों की हिंसा की पंचेंद्रिय के विषय भोग से, तो स्थावर ही नहीं होते, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय से स्थावर जीव भी होते हैं। हाँ सॉरी, त्रस जीव भी होते हैं। यानी स्थावर नाम कर्म का उदय हो या त्रस नाम कर्म का उदय हो, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर होते हैं और त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं। जिस तरह के जीवों के परिणाम होते हैं उस तरह से उनके वो कर्म बंधता है, और वो कर्म जब उदय में आता है तो उसके उदय से वो जीव उस तरह का बनता है। हाँ, एक सभी के दोनों होगा, क्योंकि एक है जाति नाम कर्म और एक तरह से स्थावर, ये नाम कर्म साथ में अलग हैं। तो जाति में तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जो जितनी इंद्रिय वो वाली जाति होगी। और फिर एक इंद्रियों के स्थावर नाम कर्म का उदय होगा, 5वें प्रकार के एक इंद्रियों के। और जो त्रस हैं, 2 इंद्रिय है उसके भी त्रस नाम कर्म का उदय है, 3 इंद्रिय है उसके भी त्रस नाम कर्म का उदय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय दोनों के, इनके भी त्रस। इस अपेक्षा से वो लट और हम बराबर है, इज इक्वल्स, क्योंकि वो भी त्रस है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से स्पर्श इंद्रिय सहित, तो स्पर्श इंद्रिय 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके साथ में, मतलब ये भी तो निकल सकता है। नहीं, इसमें अकेला एक इंद्रिय कहा है ना, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से कहा है कि स्पर्श नहीं होगी। स्पर्श इंद्रिय सहित, हाँ तो यही बताया, वो तो है अभी यहाँ केवल, लेकिन स्थावर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ 2, 3, 4 की बात नहीं कर रहे। फिर से पढ़िए, देखिए, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर होते हैं, ऐसे लगा लो इसको पूरा। एक इंद्रिय जाति नामक कर्म के उदय से स्पर्श इंद्रिय सहित एक इंद्रिय होते हैं। स्पर्श इंद्रिय सहित ही होते हैं। कोई सोचे एक इंद्रिय है तो रसना इंद्रिय हो जाए कि चक्षु इंद्रिय हो जाए, ऐसा नहीं। बस यहाँ केवल एक इंद्रिय वालों की बात कर रहे हैं, आगे वालों की बात यहाँ नहीं कर रहे। तो वे मात्र हाँ, वो अभी आगे वाली गाथा में भेद बता रहे हैं। वो अभी 3 गाथाएं चलेगी ना इसके लिए, तो आगे वाली गाथा में उसके भेद बता रहे हैं। वो गाथा बहुत फेमस है, समणा उमणा निया। यानी आप प्रवचनों में और या फिर जैसे जो विद्वान होते हैं ना, ये द्रव्य संग्रह सबको कोर्स में होता ही है। अभी यूनिवर्सिटी के कोर्स में फर्स्ट ईयर में सस्ती पढ़ रही है ना, उनके यूनिवर्सिटी के कोर्स में है। तो वो बोली कि आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा है, मैं पढ़ लूंगी। उसके तो एग्जाम आने वाले, बोले आपके तो 10 ही गाथाएं हुई। मैंने कहा हमारे तो ऐसे ही चलेगा। कोर्स में है, मतलब ये, और ये याद होती हैं सबको ये गाथाएं। आप कहीं भी, जैसे कोई भी आपको यानी जीव समाज की गाथा पूछें, जीव समाज के नाम, तो कोई भी पंडित विद्वान होंगे ना, चाहे कोई से भी हों, तो ये गाथा बोल देंगे, समणा उमणा नहीं है, जो अगली आएगी ना, ये 12वीं गाथा। ये अपन तो भी पहली बार पढ़ रहे हैं और इतना भी अपने को फैमिलियर नहीं है, इसलिए। जीव का स्वरूप जब भी आएगा तो जीवो वो मोह मुक्तिकत्ता, ये गाथा आ जाएगी। कहीं भी आप पढ़ेंगे, आप इधर का साहित्य पढ़ें, चाहे भट्टाजी की नशिया वाला जो कोर्स चलता है उसमें भी ये गाथाएं आती हैं। मतलब जीव का स्वरूप ऐसे टॉपिक चलेगा तो उसमें गाथा आएगी। उनके कोर्स में होता है तो सब व्याकरण, हाँ, उनके तो संस्कृत में होगा, पेपर भी संस्कृत में होता है ना, संस्कृत में। कहाँ गया? हाँ, वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते, 2, 3, 4 तथा 5 इंद्रियों वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव भी होते हैं। वे कैसे हैं कि शंख आदि। त्रस कौन होते हैं? शंख बता दिया, क्योंकि 2 इंद्रिय है। फिर 2 इंद्रिय से लेके चींटी, मक्खी, मच्छर, ये सब इस तरह से लेना। स्पर्शन और रसना, इन 2 इंद्रियों वाले शंख। छीप यानी सीप, कृमि आदि 2 इंद्रिय जीव हैं।
स्पर्शन रसना घ्राण, ये 3 इंद्रिय वाले कुंथु, पिपीलिका यानी कीड़ी, चींटी, जूं, खटमल आदि 3 इंद्रिय जीव हैं। ये कुंथु कोई जीव होता है। ये जो कुंथुनाथ भगवान नाम है ना, वो कुंथु किसी जीव का ही नाम होता है। नहीं, कछुआ नहीं, 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय कोई जीव होता होगा, समझ लो ऐसे ही कोई खटमल जैसा है, कुछ इस टाइप की कोई चीज जीव होता होगा। और अपने को सब जीवों के नाम भी नहीं मालूम है। हो सकता है अभी के, अब जैसे नए नए चल गए ना, वो एक वो क्या बोलते हैं, बग होता है एक, हाँ, तो इसी टाइप का कुछ और होता हो, अपन कुछ और नाम बोलते हो, पहले उसको कुंथु बोलते हो। जितने भी जीव है टोटल तो ये 84 लाख योनि है, इसी के अंदर में ही होंगे ना जितने भी नाम है, इससे ज्यादा या कम नहीं होंगे। वो तो योनियां हैं, वो तो उत्पत्ति के, योनि मतलब वो उत्पत्ति के स्थान है। वो जीवों के नाम उतने होंगे ऐसा नहीं, वो योनि का मतलब है उत्पत्ति के स्थान है, जीवों की इतनी उत्पत्ति के स्थान है। नाम तो फिर और भी, हाँ, नाम तो और भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियों वाले डांस, मच्छर, मक्खी, भंवरा आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्रेंद्रिय, 5 इंद्रियों वाले मनुष्य आदि यानी मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंश जो गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता ये सब हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं। सारांश यह है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त न करते हुए इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एकेंद्रिय आदि जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते हैं। यहाँ कारण बताया कि हम त्रस क्यों बने, हम स्थावर क्यों बने, क्योंकि हमने अपने जो समझ लो अपना स्वरूप था, ज्ञान दर्शन स्वभावी जो अपना आत्मा था, उसकी भावना नहीं की, और उसकी भावना करते तो सच्चा सुख उत्पन्न होता। उसकी भावना नहीं की तो सच्चा सुख उत्पन्न नहीं हुआ, और सच्चा सुख उत्पन्न नहीं हुआ तब इंद्रिय सुख चाहते हैं, और इंद्रिय सुख चाहने के लिए हम उन जीवों का घात करते हैं, और उन जीवों के घात से ऐसा ही कर्म बनता है कि हम भी वैसे ही जीव बनते हैं। ऐसे बोलते ना कि जैसा कोई आलू में जीव है, आलू बंदारा, या कोई मान लो मटर है, भिंडी है, उसमें लटाई अपन ने, उसको बिना देखे हिंसा हो गई उसकी, तो ऐसा कहते हैं कि फिर अब तुम भी ऐसा बनोगे। उपदेश की भाषा में, मतलब प्रेरणा की भाषा में ऐसे आता है ना कि अब तुमने ऐसा किया तुम भी ऐसे ही बनोगे। किसी का घर उजाड़ा तुम्हारा भी होगा, वो इसी तरह का। तो ऐसे हमने उन जीवों की हिंसा की तो हम भी वैसे ही बन रहे हैं। हमने पहले, लेकिन उसका कारण क्या है, असली कारण क्या है कि अपने स्वरूप की विराधना, अपने स्वरूप की विराधना की। तो जिसने अपने घर से जो भटका, अब जो अपने घर से निकल जाएगा तो वो भटकेगा ही दुनिया में, फिर कोई उसका अच्छा नहीं होता है। अपने घर में रहता है उसकी इज्जत रहती है, और जो अपने घर से भटकता है वो सब दुर्गति में रुलता है। तो ऐसे ही जीव ने अपने स्वरूप का श्रद्धान नहीं किया तो ये 5 इंद्रियों, ये त्रस और स्थावर इस तरह से बन के और वो दुखी भोग रहा है। अतः त्रस और स्थावर में उत्पत्ति न हो उसके लिए उसी परमात्मा में भावना करना चाहिए। पहले तो कारण बता दिया कि हम ये त्रस और स्थावर में क्यों उत्पन्न हुए, और अब त्रस और स्थावर में उत्पन्न नहीं हो उसके लिए क्या करें कि हमारे जो परमात्मा स्वरूप है, शुद्ध आत्मा है, उसमें भावना मतलब उसका अनुभव, उसको प्राप्त करने की इच्छा और उसका अनुभव, वही हमें करना चाहिए। सरल है गाथा और टीका दोनों ही। देखिए गाथा 12। अब वही त्रस और स्थावरपना 14 जीव समास रूप से प्रकट करते हैं। अभी 11वीं गाथा का तो समझ लो एक तरह से भावार्थ बता दिया। अभी इसमें कुछ नया अर्थ और मतार्थ नहीं, क्योंकि वो तो एक साथ बताएंगे, 3 गाथाएं हैं ना क्योंकि, लेकिन इसमें एक भावार्थ बता दिया कि हम त्रस और स्थावर क्यों बने, और अब हम त्रस और स्थावर नहीं बने, संसार में नहीं रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए अब वही त्रस और स्थावरपना 14 जीव समास रूप से प्रकट करते हैं। गाथा 12। समणामणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्ये
बादर सुहुमेंदी सव्वे पज्जत इदराय समणामणाणेया पंचेन्द्रियनिम्मणा परे सव्वे बादर सुहुमेंदी सव्वे पज्जत इदराय इदरा तो थोड़ा सा खींचना पड़ता है उसको, ईदरा नहीं, इदराय, बराबर राग मिलाने के लिए थोड़ा सा। समणा, समणा यानी समनस्क। अमणा, अमनस्क यानी मन सहित और मन रहित। नेया, नेया यानी जानना चाहिए। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। निम्मणा, मन निर्मन, निर्मन यानी मन से रहित। परे, परे यानी रहित वाला नहीं, ये सब ये अमणा भी तो मन रहित से है। अमणा यानी मन रहित, और निम्मणा मतलब भी मन रहित, दोनों का एक। हाँ अभी आगे अर्थ जुड़ेगा। और समना मतलब मन सहित। देखिए, समना यानी मन सहित, अमना यानी मन रहित, नेया यानी जानना चाहिए किसको? पंचेंद्रियों को। जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनको मन सहित और मन रहित ऐसा दो प्रकार का जानना चाहिए। ऐसे दो भेद हम करते हैं पंचेंद्रियों में, सैनी और असैनी। हम उसको सैनी, सैनी का मतलब है संगी। देखिए, सैनी शब्द, संगी शब्द, सैमनस्क शब्द, तीनों का एक ही अर्थ है, मन सहित। सैनी कहो, संगी कहो, सैमनस्क कहो, यहाँ से प्राकृत में समणा कहो। समण जो वो अपने इधर चलते हैं ना, समण, लाडनू साइड में ये अपने समण बोलते हैं। एक तो समण होते हैं, जो लाडनू यूनिवर्सिटी है ना विश्व, उसमें वहाँ एक समण होते हैं, एक शमण होते हैं। वो दो तरह के होते हैं। तो वो जो टेम्परेरी बनाते हैं कुछ, उनको समण बोलते हैं। समण समणियाँ होती हैं वहाँ पे, तो कुछ 2 साल के लिए इस तरह से बना देते हैं। ये वो वाला समण नहीं है। यहाँ समण यानी मन सहित। आमन, आमना यानी आमनस्क, असंगी, असैनी, मन रहित। ठीक है। नेय यानी जानना चाहिए, जानो। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों को 2 प्रकार का जानो, एक मन सहित और एक मन रहित। निम्मणा परे सव्वे, परे यानी बाकी के सब, बाकी के सब पर, जो बच गए अब। परे यानी बाद, पंचेंद्रियों के अलावा अब कौन बच गए? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये चारों, ये चारों के चारों सब। परे सव्वे निम्मणा, ये सब मन रहित ही हैं, मन इनमें है ही नहीं। हाँ, सब। पंचेंद्रिय तो 2 प्रकार के हैं, समनस्क और अमनस्क। और जो पंचेंद्रियों के अलावा जो है 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, वो सारे के सारे मन रहित हैं, उनको मन रहित जानो। बादर सुहुम ए इंद्री, ए इंद्रिय यानी एकेंद्रिय। एकेंद्रिय बादर और सूक्ष्म में से 2 प्रकार के होते हैं। देखो, पंचेंद्रियों के टाइप बता दिए। पंचेंद्रिय 2 टाइप के हैं, संगी और असंगी, और बाकी सारे हैं वो सब असंगी हैं। अब एकेंद्रिय में आ गए, तो एकेंद्रिय 2 टाइप के हैं, बादर और सुहुम यानी सूक्ष्म। बादर, सूक्ष्म, ये एकेंद्रिय हैं। सव्वे, ये तो एक इंद्रिय का बता दिया। अब जो सारे हैं, जितने भी हैं 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, सव्वे यानी सारे। पज्जत यानी पर्याप्त, पज्जत यानी पर्याप्त। इदरा, इदरा यानी पर्याप्त का उल्टा, इतर। हाँ, जैसे अपन उसमें सचित, सीत, समृता, सेतरा, 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 उससे उल्टे ऐसे लगाते हैं ना। और भी एक गाथा और थी सेतरा वाली, 1-2 सूत्र और हैं अपने,
इसमें जो उनसे उल्टा लगाना है अपने को। तो यहाँ पर्याप्त और पर्याप्त का उल्टा, इतर यानी उसका उल्टा अपर्याप्त। तो जितने भी ये जीव बताए एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक और जो उनके भेद बताए वो सभी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बता दिया, हमको तो कुछ पता नहीं चला कैसे हो गया अभी जीव समास। अभी अपन समझते हैं, गाथा एक बार फिर से बोलते हैं। सूक्ष्म में माँ आएगा, सूह में या सूह ही है? नहीं सूक्ष्म आएगा, वो तो प्राकृत, हाँ प्राकृत सुहुम, सुहुम, सुहम और ए इंद्री, सुहम और ए इंद्री। समणामणानेया पंचेन्द्री निम्मणा परे सव्वे, बादर सुहुमेन्दी, सव्वे पज्जत्तिदराय, सव्वे पज्जत्तिदराय, रा को थोड़ा सा खींचना है। गाथार्थ, पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी ऐसे दो प्रकार के जानना। शेष सब जीव मन रहित असंगी हैं। एकेंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं। ये सब जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। हम जो इसके भेद प्रभेद है ना, अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा, कल करेंगे। जो एक कैसे, दो कैसे, तीन कैसे, किस किस को कभी अपनी जरूरत होगी तो अपन पंचेंद्रिय के भेद करेंगे, कभी अपने को जरूरत नहीं होगी तो पंचेंद्रिय को एक में ले लेंगे, कभी एकेंद्रिय के भेद करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस तरह से वो कम ज़्यादा करके उसके अलग अलग टाइप के भेद बनेंगे। अभी मैं ये सोच रही हूँ कितने हो गया टाइम, 12:41। आप लोगों से कल की गाथा भी नहीं बुलवाई और आज भी गाथा नहीं बुलवाई, इसलिए तो गाथाएं दोनों बोल लीजिए आप लोग। देखिए इसमें 14 कैसे बन रहे, इतना सा भी देख लेते हैं, कोई आया नहीं है। 14 जीव समास के नाम बताए हैं। वैसे मुख्य रूप से जीव समास पूछे जाएं तो कितने होते हैं? जीव समास 14 होते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान और 14 जीव समास। जीव समास का मतलब है जीवों को संक्षेपित करके कहा गया है, जीवों को इकट्ठा करके कहा गया है, ग्रुप बनाए हैं, वो कहलाते हैं जीव समास। कि ये 14 जो ग्रुप हमने बना दिए, इसमें सारे संसारी जीव सब इसमें सेट हो गए, इसके बाहर कोई जीव नहीं बचा। तो ये ऐसे जैसे 14 गुणस्थानों में सब जीव समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही 14 जीव समासों में जीवों को गर्भित किया जाता है, वो जीव समास कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से 14 कहे जाते हैं। वो जितने भी भेद करो, चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, जीव सारे ही आने हैं, लेकिन वो करने की स्टाइल है, किस तरह से ग्रुप बनाया है। तो यहाँ ये 14 मतलब कॉमन है, जिनवाणी में ज्यादातर 14 का ही वर्णन मिलता है। तो किस तरह से 14 हुए हैं देखिए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये तो 5 हो गए। अब एक इंद्रिय के भेद कितने किए? बादर और 5 नहीं करने इस गाथा में, एक इंद्रिय के 2 भेद देखो। ठीक है, ये 5। अब एक इंद्रिय कर दिए 2 भेद, तो बादर और सूक्ष्म, ये बात नहीं है। जो पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी, समरस और असंगी। अब इनको देखिए, ये एक, इसको बोलेंगे बादर एक इंद्रिय, इसको बोलेंगे सूक्ष्म एक इंद्रिय। ठीक है, 1 2 3 4 5 संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। साध्य जो है, साध्य समझ में आ गए? एक इंद्रिय के 2 किए, पंचेंद्रिय के 2 किए, बीच के ये 3, 2 और 2 4, और ये बीच के 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनका अभी कुछ भेद नहीं किए।
तो ये हो गए 7। अब ये सातों के सातों पर्याप्त भी है, ये सातों के सातों पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है। तो सातों के सातों पर्याप्त है, 7 बार पर्याप्त लिखेंगे, 7 बार अपर्याप्त लिखेंगे। तो कितने होगा ये 14। इस तरह से 14 जीव समास कहे जाते हैं। 5 इंद्रिय जीव, पंच इंद्रियों में से एक इंद्रिय के 2 टाइप करने हैं और पंच इंद्रिय के 2 टाइप करने हैं। बोल सकते हैं, लेकिन इसको जीव समास के नाम से ही आपको जहां भी कहीं आप जिनवाणी में देखोगे तो 14 जीव समास ही नाम इसका मिलेगा। तो एक इंद्रिय के 2 कर दिए, पंच इंद्रिय के 2 कर दिए और बीच के 3 युग क्यों रहे, तो ये हो गए 7। 7 को पर्याप्त और अपर्याप्त इन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 दूनी 14 ये जीव समास के भेद। ये एकदम सरल है और आगे भी सरल है, कल करेंगे अपन, थोड़ा जितना आ जाएगा मजा आएगा, ऐसे कोई कठिन नहीं है। तो इस तरह से 14 जीव समास इस गाथा में ये बताए गए हैं। समझ में आ गई इस गाथा में 14 कैसे बताए हैं। समणा अमणा नेय पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय है, समनस्क और अमनस्क। निम्मना परे सव्य, बाकी सारे के सारे अमनस्की, उनमें मन है ही नहीं। और एक इंद्रिय की बादर सुहुम इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय है। और सव्य पज्जत, सारे के सारे 7 जो हमने भेद कर लिए, ये सातों पर्याप्त। इसको फुल फॉर्म में लिखना आप लोग कैसे लिखेंगे, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, फिर बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, द्विइंद्रिय पर्याप्त, द्विइंद्रिय अपर्याप्त, त्रिइंद्रिय पर्याप्त, त्रिइंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त और संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असंघी पंचेंद्रिय पर्याप्त और असंघी पंचेंद्रिय। ये 14 बोला हमने, 14 बोले हमने पूरे। अभी ऐसे पूरे खोल के लिख लेना आप लोग। 14 के नाम जीव कांड में ही है ये वर्णन जीव कांड में मिलता है, गोमटसार जीव कांड में। इस तरह से ये 14 जीव समासों की बात अपनी हुई।